राधा स्वामी जी साध संगत जी। यह साखी उस समय की है जब हजूर महाराज बाबा चरण सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। उसी समय डेरा ब्यास के आसपास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार रहता था। उनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी बड़े आराम की जिंदगी जी सकें। उनके पास न कोई जमीन थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति। बस कुछ पशु ही उनके जीवन का सहारा थे। उन्हीं पशुओं का दूध निकालकर वे बाजार में बेचते थे और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। सुबह होते ही घर के सभी लोग अपने काम में लग जाते थे। कोई पशुओं को चारा डालता, कोई उनका दूध निकालता और फिर वह दूध गांव के दूधिए को बेच दिया जाता था। उसी थोड़े बहुत पैसे से घर का खर्च चलता था। जीवन बहुत साधारण था, लेकिन जैसे तैसे गुजर रहा था। अजीब बात यह थी कि उनका घर डेरा ब्यास से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। डेरा उनके गांव से कुछ ही दूरी पर था। रोज़ाना हजारों लोग दूर दूर से गुरु के दर्शन करने आते थे। कोई ट्रकों में भरकर आता, कोई बसों में, कोई अपनी कारों में, और कई लोग तो विदेशों से भी आते थे। लेकिन इतने पास रहने के बावजूद भी वह परिवार कभी गुरु घर नहीं जाता था। उनके मन में गुरु के बारे में एक अजीब सी गलत धारणा बैठ चुकी थी। जब भी गांव में कोई डेरा ब्यास की बात करता या सत्संग का जिक्र करता, तो उस परिवार के लोग तुरंत नाराज हो जाते थे। वे कहते, हमें पता है वहाँ क्या होता है, वहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग जाते हैं, बाबा जी तो उन्हीं से मिलते हैं, गरीबों की कौन सुनता है वहाँ। गांव के कई लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। वे कहते, भाई तुम्हारे घर के पास इतना पवित्र स्थान है, यह तो मालिक की बहुत बड़ी मेहर है। लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, और तुम लोग इतने पास होकर भी कभी दर्शन करने नहीं जाते। लेकिन उस परिवार के लोग किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। उनके मन में जो धारणा बन चुकी थी वह इतनी मजबूत थी कि कोई भी उसे बदल नहीं पा रहा था। कभी कभी तो वे लोगों से यह भी कह देते थे कि यह सब दिखावा है, असल में वहाँ सिर्फ बड़े लोगों की इज्जत होती है, गरीबों की नहीं। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि वह परिवार डेरे के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। कुछ लोग उनसे बहस करने की कोशिश करते, लेकिन वे हमेशा अपनी ही बात पर अड़े रहते थे। समय के साथ यह बात इतनी बढ़ गई कि आसपास के कुछ लोग भी उनके कहने में आकर डेरे जाने से हिचकने लगे थे। हालांकि गांव के ज़्यादातर लोग फिर भी सत्संग सुनने और सेवा करने जाते रहते थे, लेकिन उस परिवार के मन की दीवार अभी भी नहीं टूटी थी। इसी तरह समय बीतता रहा। घर में गरीबी तो थी ही, लेकिन किसी तरह जीवन चल रहा था। परिवार में एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था। वह अपने पिता के साथ मिलकर पशुओं की देखभाल करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं आ पा रहा था। धीरे धीरे वह भी अपने परिवार की तरह सोचने लगा था कि दुनिया में सब कुछ पैसे वालों के लिए ही है और गरीबों के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनकी सोच, उनका विश्वास और उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन उस समय तक उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था। उनके लिए तो डेरा ब्यास बस एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में वे गलतफहमियों से भरी बातें सुनते और वही मानते थे। उन्हें नहीं पता था कि उसी स्थान से एक दिन उनकी किस्मत की नई कहानी शुरू होने वाली है। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। गरीब परिवार की जिंदगी पहले की तरह ही कठिनाइयों में गुजर रही थी। घर में पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी और पूरा परिवार उन्हीं कुछ पशुओं के सहारे अपना गुजारा कर रहा था। इसी बीच एक दिन परिवार के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि अब उनके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। लड़का भी अब जवान हो चुका था और घर के कामों में अपने पिता का हाथ बंटाता था। काफ़ी समय तक रिश्ते की तलाश चलती रही और आखिरकार एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय हो गया। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ वह मालिक की दया से एक सत्संगी परिवार से थी। उसके घर में बचपन से ही सत्संग का माहौल था। उसके माता पिता गुरु पर बहुत विश्वास रखते थे
और अक्सर डेरे जाकर सेवा भी किया करते थे। शादी के बाद जब वह लड़की अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि यहाँ की जिंदगी उसके मायके से बिल्कुल अलग है। घर बहुत साधारण था, चारों ओर पशु बंधे हुए थे और वही इस परिवार का सबसे बड़ा सहारा थे। सुबह से लेकर शाम तक घर के लोग उन्हीं पशुओं की सेवा में लगे रहते थे। दूध निकालना, चारा डालना, सफाई करना और फिर दूध बेचने के लिए जाना, यही उनका रोज का काम था। लड़की ने यह सब देखा, लेकिन उसने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि शायद यही मालिक की रजा है और अब यही उसका घर है। इसलिए उसने पूरे मन से परिवार के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे यह भी पता चल गया कि उसके ससुराल वाले डेरा ब्यास नहीं जाते और गुरु घर के बारे में अच्छी राय भी नहीं रखते। शुरुआत में उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोचती रही कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी गांव में सत्संग या डेरे की बात होती, तब वह देखती कि उसके ससुराल वाले तुरंत नाराज हो जाते हैं। कई बार तो वे डेरे के बारे में ऐसी बातें भी कह देते थे जो सुनकर लड़की को बहुत दुख होता था। फिर भी उसने कभी उनसे बहस नहीं की। वह शांत रहकर सिर्फ इतना सोचती कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब इन्हें भी गुरु की महिमा समझ आएगी। दिन गुजरते गए और वह लड़की धीरे धीरे घर के कामों में पूरी तरह रम गई। वह अपने पति का भी बहुत ध्यान रखती थी। उसका पति दिन भर मेहनत करता था और रात को थका हुआ घर लौटता था। जब लड़की उसे इस तरह मेहनत करते देखती तो उसके मन में चिंता होने लगती थी। उसे लगता था कि इस तरह कब तक जीवन चलेगा। घर की हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और आमदनी भी बहुत कम थी। एक दिन उसने अपने पति से बहुत प्यार से कहा, आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी घर की हालत में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्या आप कहीं और कोई काम ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकते? पति ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जो काम मिलता है उसमें इतनी कम तनख्वाह होती है कि उससे घर का खर्च नहीं चल सकता। ऊपर से पिताजी अब पहले जितना काम नहीं कर पाते, इसलिए पशुओं की जिम्मेदारी भी मुझे ही संभालनी पड़ती है। लड़की ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, हमारे घर के पास ही डेरा है। वहाँ बाबा जी सत्संग करते हैं और लोग सेवा करने जाते हैं। मैंने बचपन से सुना है कि वहाँ जाने से मन को शांति मिलती है और मालिक की मेहर भी होती है। क्यों ना हम भी कभी वहाँ चलें? उसके पति के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, देखो, अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझसे इस बारे में ज़्यादा बात मत करना। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। लड़की ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप कभी खुद डेरे गए हो? पति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे सब पता है। गांव के लोग बताते रहते हैं। वहाँ तो बस अमीर लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग। हमारे जैसे गरीबों की वहाँ कौन सुनता है? यह सुनकर लड़की को थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने अपने मन का विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी जो हम सुनते हैं वह पूरा सच नहीं होता। अगर हम खुद जाकर देखें तो शायद हमें सच्चाई पता चल जाए। लेकिन उसका पति इस बात पर चर्चा बढ़ाना नहीं चाहता था। उसने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लड़की भी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक विश्वास जरूर था, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसका पति भी गुरु घर जाने के लिए तैयार होगा। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं जो पूरे परिवार की सोच को बदल रख देंगी। समय धीरे धीरे बीता गया। वह सत्संगी बहू अपने ससुराल के कामों में पूरी लगन से लगी रहती थी। सुबह जल्दी उठकर घर का काम संभालती, पशुओं की देखभाल में अपने पति का हाथ बंटाती और पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। उसके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी कि एक दिन उसका पति भी गुरु घर जाने के लिए तैयार हो जाए। वह जानती थी कि उसके ससुराल वालों के मन में डेरे के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा शांत रहती और सही समय का इंतजार करती रही। एक दिन उसने फिर अपने पति से प्यार से बात की। उसने कहा, देखो, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आता।
हमारे घर के पास ही डेरा है। लोग वहां जाकर सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और मालिक से अपनी अरदास करते हैं। मेरा मन कहता है कि हमें भी वहां जाना चाहिए, शायद वहां जाकर हमें भी कुछ शांति मिले। उसके पति ने पहले तो वही पुरानी बात दोहराई, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ उतनी कठोर नहीं थी। उसने कहा, मुझे इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा इतना मन है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मैं वहाँ जाकर कोई चमत्कार देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी कि उसका पति कम से कम एक बार गुरु घर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही सप्ताह दोनों पति पत्नी पहली बार डेरे की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ वहां सेवा कर रहे हैं। कोई लंगर की सेवा कर रहा था, कोई सफाई में लगा हुआ था, तो कोई सत्संग सुनने के लिए बैठा था। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। लड़की ने बड़े प्रेम से अपने पति से कहा, देखो, यहाँ कितने लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ कोई ये नहीं देख रहा कि कौन अमीर है और कौन गरीब। पति चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसके मन में हल्की सी जिज्ञासा जरूर पैदा हुई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन दोनों ने थोड़ी देर सेवा भी की और फिर सत्संग सुना। सत्संग के बाद वे अपने घर लौट आए। इसके बाद धीरे धीरे वे हफ्ते में 2-3 बार डेरे जाने लगे, सेवा करते, सत्संग सुनते और फिर वापस आकर अपने पशुओं की देखभाल में लग जाते। लेकिन संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसी परीक्षाएं भी आती हैं जो इंसान के विश्वास को परखने के लिए होती हैं। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। जिन पशुओं के सहारे उनका घर चल रहा था, वे अचानक एक एक करके बीमार पड़ने लगे। पहले एक पशु बीमार हुआ और कुछ ही दिनों में वह मर गया। परिवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद ये एक सामान्य बात है। लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरा पशु भी बीमार पड़ गया और वह भी मर गया। फिर तीसरा और फिर चौथा। धीरे धीरे करके उनके लगभग सभी पशु खत्म होने लगे। कभी कोई बीमारी लग जाती, कभी कोई और समस्या हो जाती। कई बार ऐसा भी होता कि शाम तक पशु बिल्कुल ठीक दिखाई देता, लेकिन सुबह उठकर देखते तो वह मर चुका होता था। 1 महीने के अंदर अंदर उनके लगभग सारे पशु खत्म हो गए। अब हालात ये हो गई कि उनके पास घर चलाने का कोई सहारा ही नहीं बचा। पहले तो किसी तरह दूध बेचकर घर का खर्च चल जाता था, लेकिन अब वह रास्ता भी बंद हो चुका था। घर में पैसों की कमी होने लगी और धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। एक दिन लड़के का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, देख लिया तुमने, जब से हम डेरे जाने लगे हैं तब से हमारे साथ यही सब हो रहा है। पहले हमारे पास कम से कम कुछ पशु तो थे जिनसे घर चल रहा था, लेकिन अब तो वह भी खत्म हो गए। मैं तो पहले ही कहता था कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। उसकी आवाज में निराशा और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी शांत रही। उसने धीरे से कहा, ऐसा मत कहो। हो सकता है जो कुछ हुआ है उसके पीछे भी मालिक की कोई मर्जी हो। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए भलाई का कारण बनता है। लेकिन उस समय लड़के का मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि डेरे जाने के बाद ही उनकी जिंदगी में मुसीबतें बढ़ गई हैं। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कठिन समय वास्तव में उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसी परीक्षा के बाद उनकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। पशुओं के मर जाने के बाद उस परिवार की हालत बहुत ही कठिन हो गई थी। पहले तो किसी तरह दूध बेचकर घर का खर्च चल जाता था, लेकिन अब वह रास्ता भी पूरी तरह बंद हो चुका था। घर में आमदनी का कोई साधन नहीं बचा था। दिन गुजरना मुश्किल हो गया था और चिंता हर समय उनके मन पर छाई रहती थी। पति दिन भर परेशान रहता और सोचता कि अब आगे क्या किया जाए। एक दिन वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन सब बातों में मत पड़ो। अब देख लो क्या हाल हो गया है। पहले हमारे पास कुछ तो सहारा था, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। पत्नी ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सब बेकार हुआ है।
शायद मालिक हमें किसी और रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं। कभी कभी जो चीज़ हमसे छिन जाती है वह इसलिए होती है ताकि हमें उससे बेहतर कुछ मिल सके। पति उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी निराशा थी। कुछ दिनों तक दोनों बहुत चिंता में रहे। घर में खाने तक की समस्या होने लगी थी। एक दिन पति ने कहा, मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ। उनके पास अभी भी कई जानवर हैं। शायद वे हमें 2 जानवर दे दें ताकि हम फिर से दूध बेचकर काम शुरू कर सकें। लेकिन पत्नी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर पहले हमारे 6-7 जानवर नहीं बच पाए तो 2 जानवर कैसे बचेंगे? और फिर लोग हमें ताने भी देंगे। मुझे लगता है कि हमें कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए। उस रात वह लड़की बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। आखिरकार उसने अपने गुरु को याद किया और हाथ जोड़कर अरदास करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए कह रही थी, हे मालिक, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आपने ही सहारा नहीं दिया तो हम कैसे जिएंगे? मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी होता है आपकी रजा से होता है। बस हमें सही रास्ता दिखा दीजिए। कुछ देर बाद उसका मन थोड़ा शांत हो गया। तभी उसके मन में एक नया विचार आया। अगले दिन उसने अपने पति से कहा, मुझे एक तरीका सूझा है। अब हमारे पास अपने पशु तो नहीं रहे, लेकिन आसपास के गांवों में बहुत लोग दूध बेचते हैं। अगर हम उनसे थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करें और घर पर ही उससे शुद्ध घी बनाकर बाजार में बेचें तो शायद हमारा काम चल सकता है। पति पहले तो यह सुनकर थोड़ा हंस पड़ा। उसने कहा, यह कैसे संभव है? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम दूध खरीद सकें। लेकिन पत्नी ने समझाते हुए कहा, गांव के लोग हमें जानते हैं। अगर हम उनसे कहें कि हम 10-15 दिन में पैसे दे देंगे तो शायद वे हमें उधार पर दूध दे दें। और अगर हम अच्छा और शुद्ध घी बनाएंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे। कुछ देर सोचने के बाद पति को भी ये बात सही लगने लगी, लेकिन फिर भी पैसे की समस्या थी। तब लड़की ने फैसला किया कि वह अपने मायके जाकर अपने माता पिता से मदद मांगेगी। जब वह अपने मायके पहुंची और उसने सारी परिस्थिति बताई तो उसके माता पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और कहा, बेटा चिंता मत करो, गुरु पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है और तुम मेहनत करोगी तो ज़रूर सफलता मिलेगी। उन्होंने उसकी मदद के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। लड़की पैसे लेकर वापस अपने घर आ गई। अगले ही दिन से उसने अपने नए काम की शुरुआत कर दी। वह आसपास के गांवों में गई और लोगों से थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर पर एक छोटी सी भट्टी लगाई गई और वहां दूध से घी बनाने का काम शुरू हो गया। शुरू शुरू में यह काम बहुत कठिन था। दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन लड़की ने एक बात का खास ध्यान रखा। उसने कभी भी अपने घी में मिलावट नहीं की। धीरे धीरे गांव के लोगों को उनके घर का शुद्ध घी पसंद आने लगा। लोग दूर दूर से घी खरीदने आने लगे। कुछ ही समय में उनका काम थोड़ा थोड़ा चलने लगा। हालांकि शुरुआत में कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि अब उनके घर का खर्च चलने लगा था। पति भी अब यह देखकर खुश होने लगा था कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि शायद उसकी पत्नी का विश्वास सच में गलत नहीं था, लेकिन उसे अभी भी यह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में उनका यही छोटा सा काम इतनी तेजी से बढ़ने वाला है कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। समय के साथ साथ उनका छोटा सा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में जो काम सिर्फ गुजारे के लिए शुरू किया गया था, वही अब उम्मीद की एक नई किरण बन गया था। हर दिन वह लड़की सुबह जल्दी उठ जाती, गांव-गांव जाकर दूध इकट्ठा करती और फिर घर आकर पूरे मन से घी बनाने के काम में लग जाती। उसका पति भी अब पूरे दिल से उसका साथ देने लगा था। पहले जहां उसके मन में संदेह और निराशा थी, वहीं अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी पत्नी की सोच सही थी। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते और अपने काम को ईमानदारी से आगे बढ़ाते जाते। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की ने कभी भी अपने काम में मिलावट नहीं की। वह हमेशा
शुद्ध घी ही बनाती थी। धीरे धीरे लोगों को उनके घर का घी बहुत पसंद आने लगा। पहले तो सिर्फ आसपास के गांव के लोग ही उनसे घी लेने आते थे, लेकिन कुछ समय बाद दूसरे गांवों के लोग भी उनके बारे में सुनने लगे। अब लोग खुद उनके घर आने लगे और कहने लगे कि हमें भी वही शुद्ध घी चाहिए जो तुम बनाते हो। यह देखकर दोनों पति पत्नी के मन में एक नई उम्मीद जागने लगी। लगभग 7-8 महीने के अंदर अंदर उनका काम पहले से कई गुना बढ़ चुका था। अब उन्हें एक ही गांव से नहीं बल्कि 2-3 गांवों से दूध मिलने लगा था। जितना दूध पहले पूरे महीने में इकट्ठा होता था, अब उतना दूध कुछ ही दिनों में आ जाता था। उनके घर में हर समय काम चलता रहता था। घी बनता, पैक होता और फिर बाजार में सप्लाई किया जाता। धीरे धीरे उनके पास पैसे भी आने लगे और घर की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। एक दिन पति ने देखा कि उसकी पत्नी दिन रात काम करते करते बहुत थक जाती है। कई बार तो उसे ठीक से आराम करने का समय भी नहीं मिलता था। तब उसने कहा, अब हमारा काम इतना बढ़ गया है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। अगर हम एक आदमी काम पर रख लें तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो लड़की ने मना कर दिया, लेकिन पति के समझाने पर उसने मान लिया। उन्होंने एक काम करने वाला आदमी रख लिया जो उनके साथ घी बनाने और सामान पहुंचाने में मदद करने लगा। इसके बाद उनका काम और तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपने घर से बाहर एक छोटी सी दुकान लेनी पड़ी। अब लोग सीधे दुकान पर आकर घी खरीदने लगे। धीरे धीरे उन्हें 2-3 और काम करने वाले लोगों को रखना पड़ा। जो परिवार कभी मुश्किल से अपना गुजारा करता था, वही अब मेहनत और ईमानदारी से एक अच्छा व्यापार खड़ा कर चुका था। एक दिन अचानक पति ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपने गुरु का धन्यवाद करने डेरे जाना चाहिए? यह सुनकर लड़की की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अगर आप मेरे साथ चलोगे तभी जाऊंगी। पति ने तुरंत कहा, अब मैं भी चलूंगा। कुछ ही दिनों बाद दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी बेटी को साथ लेकर डेरे पहुंचे। जब वे गुरु के सामने पहुंचे तो उनके मन में बहुत भावनाएं उमड़ रही थीं। लड़की ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा कि महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया। तब महाराज जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मेरा नहीं, मालिक का धन्यवाद करो। देने वाला तो वही एक मालिक है। उस दिन के बाद उस पति की सोच पूरी तरह बदल गई थी। जिसे कभी लगता था कि गुरु सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, आज वही व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ गुरु घर आने लगा था। अब दोनों पति पत्नी हर हफ्ते डेरे जाते, सेवा करते और सत्संग सुनते। उन्हें समझ आ चुका था कि गुरु की नज़र में अमीर या गरीब का कोई फर्क नहीं होता। असली फर्क तो सिर्फ विश्वास और इंसानियत का होता है। संगत जी, यह साखी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, वे वास्तव में हमारे लिए एक नए रास्ते की शुरुआत होती हैं। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और गुरु पर विश्वास रखे तो मालिक ज़रूर उसकी झोली भर देता है। कभी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। यही मालिक की रजा है और यही उसकी मेहर भी है।